स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये संविधान स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्योंकि अभी हाल ही में संविधान संशोधन करते हुए इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत की राजनीति में मंडल कमीशन का जो है हमेशा चर्चा रहा, आज भी चर्चा होता है जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमेशा जो है इंपॉर्टेंट रहा है और रहेगा जो मौजूदा व्यवस्था है। इससे संबंधित वो तथ्य जो कि आप सबसे पूछे गए हैं, जैसे ओबीसी आयोग, ओबीसी मतलब आप सबको पता है अदर बैकवर्ड कमीशन, अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किस वाद में दिया गया था? ओबीसी में कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया है? 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा देने वाला जो है भारत का पहला राज्य, या काका कालेलकर शब्द होना चाहिए था, काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया? मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना सबसे पहले कब किया गया? जैसे प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जो ये सेशन है और ये पहला प्रश्न है। फटाफट आप सब लोग जो है कमेंट करके बताएंगे दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 101 101वां संविधान संशोधन, 102 यानी 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या 104वां संविधान संशोधन। तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो फटाफट कमेंट करिए या देखिए। 101वां संविधान संशोधन 2017 और जिसके तहत जो है जीएसटी जीएसटी को लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 कौन सा? 2018 और 102वां संविधान संशोधन 2018 में बैकवर्ड कमीशन आपका जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो है 2 आर्टिकल जो है जोड़े गए, एक 338B और दूसरा जो है जोड़ा गया 342A जोड़ा गया। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्र शासित जो है क्षेत्रों में बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, यानी जो है पिछड़े वर्ग के जो है लोगों को उनकी पहचान करने और उनसे संबंधित जो है डेटा जो है इकट्ठा करने का जो है इनको पावर दिया गया। जबकि 338B के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया। इससे पहले ये पावर इनको जो है आर्टिकल 340 के तहत जो है दिया गया था, 340 के तहत दिया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 से पहले एक विधिक आयोग था और इसको संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान कर दिया गया 102वां संविधान संशोधन के तहत। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 आप सबको जो है पता है ये किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस से जो है संबंधित है। किससे? ईडब्ल्यूएस से जो है संबंधित है। ईडब्ल्यूएस से यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 और इसके तहत जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थीं और भारत के सभी विधानसभाओं में जहां
एंग्लो इंडियन के लिए सिर्फ एक सीटें जो है रिजर्व थी, उसका काम तमाम कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। वर्तमान समय में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहां पर तो जो ऑप्शन दिया है उसको अगर जो है देखा जाए, श्री रंगनाथ मिश्र, जो कि ये भारत के पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये अध्यक्ष थे, और ये वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इस समय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, डी विकल्प सही होगा, उनका नाम है श्री गंगा राम हंसराज, गंगाराम हंसराज अहीर। और हम लोगों के यहाँ उत्तर भारत में यादव जी लोग अहीर से यादव हो गए, लेकिन अभी ये महाराष्ट्र के हैं, अभी अहीर है, यानी यहाँ जाति से जो है संबंधित तथ्य है। मैं भी वही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। और सबसे अधिक जो है ओबीसी जातियां अगर लिस्टेड हैं तो महाराष्ट्र में ही कितनी? 256। जबकि जो है उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ओबीसी जातियां हैं? तो 76 हैं। कितनी हैं? 76 हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर ओबीसी है ही नहीं। निम्न में से ओबीसी वर्ग से संबंधित नहीं है। तो आर्टिकल 15(4) के तहत, आर्टिकल 16(4) के तहत ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान किया गया। 340 के तहत भी जो है भारत में राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का जो है पावर दिया गया था। 338 भी अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया तो बताया कि 338 भी की संविधान संशोधन के तहत, तो आप बिल्कुल रट जाना। 102वां संविधान संशोधन, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018, और इसके तहत ओबीसी कमीशन का गठन का प्रावधान किया गया। 338A के तहत जो है 338A के तहत किसको? तो आप कहेंगे जी हाँ, 338A के तहत जो है एसटी के लिए, किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट के लिए जो है कमीशन इस्टेब्लिश करने की पावर संविधान को, ये जो है राष्ट्रपति को दी गई है। कौन सा? तो आप कहेंगे ये काम किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा जोखन? तो अंतिम विकल्प सही होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, ओबीसी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ओबीसी आयोग के सदस्य कितने होते हैं? तो ओबीसी आयोग के जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष होते हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या वर्किंग जज भी, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है जज को ही इस पोस्ट पर जो है अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके अलावा शेष जो है 5 सदस्य होते हैं, लेकिन कितने वर्ष का उनका कार्यकाल होता है? 3 वर्ष का होता है। नियोक्ता कौन होता है? तो आप कहेंगे नियोक्ता राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करता है? तो ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो जाहिर सी बात है इसके सदस्य जो है त्यागपत्र किसको देंगे? किसको अपना त्यागपत्र सौंपेंगे? तो भाई जो इनको अपॉइंट करेगा उसको जो है त्यागपत्र देंगे। तो उस सवाल का भी जवाब होगा क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र समझ। अगर पूछा जाए ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपता है? रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो उस सवाल का भी जवाब होगा क्या? राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। इससे संबंधित, इस क्लास से संबंधित पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या तो हमारे जो है संस्था का आप टेलीग्राम चैनल इस्तेमाल करें, ज्वाइन करें, या नहीं तो फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जो पर्सनल जीएस गुरु जेपी सर, उस पर भी जो है इस मैटर को शाम तक जो है सेंड कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, कौन प्रधानमंत्री थे जिसने मंडल कमीशन को लागू किया था? मंडल कमीशन
भारत की राजनीति में जो है काफी भूचाल लाया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के जो है नेतृत्व में 1 जनवरी 1979 को, कब? 1979 को जनता पार्टी की सरकार थी और भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री बने थे। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जो है मोरारजी देसाई, उन्हीं के द्वारा इस कमीशन का जो है गठन किया गया। ये कमीशन जो है 31 दिसंबर को, कब? 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। रिपोर्ट जो है और किसको प्रस्तुत किया? तो जो है जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को देगा। और मजे की बात थी, इसको लागू कर दिया किसने? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। किसने? 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। और मंडल कमीशन जो था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग जो था, इस आयोग के तहत ओबीसी की जातियों के लिए कितने % रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया? तो आप कहेंगे कितने % जो है रिजर्वेशन का जो है प्रावधान किया गया था? 27%। कितना? 27%। चलो कोई नहीं, फिर लिख देता हूं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जोखन अंतिम विकल्प सही होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प। आपसे पूछा जाएगा कि मंडल कमीशन किस प्राइम मिनिस्टर ने इस्टैब्लिश किया था? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई। और किस प्रधानमंत्री ने इसको लागू कर दिया था? आप कहेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता, लिंग नहीं होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता प्रदान किया, ओबीसी में शामिल करने का निर्देश दिया? आप भी उस खबर से जो है वाकिफ होंगे जब एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो किन्नर समुदाय है उनको थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया, तीसरा लिंग घोषित किया गया और ओबीसी में इनको सम्मिलित कर दिया गया। तो इस तरीके से दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ये घटना हुई थी 2014 में। बाकी किन्नर समुदाय के लोगों के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? अगर आप लोग बता सकें तो अच्छी बात। कर्नाटका भारत का पहला देश था जिसने ओबीसी के तहत जो है किन्नर समुदाय के लोगों को 1% का जो है 1% का रिजर्वेशन प्रदान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्न में कौन पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है? गंगाराम हंसराज अहिर, ये तो पीछे जस्ट अभी बताया था, महाराष्ट्र के हैं। काका कालेकर जो है पहले अध्यक्ष थे, ये जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, उसी तरह सभी राज्यों का अपना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी होता है। 1993 में बकायदे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि सभी राज्य जो है अपने यहां पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करें, बैकवर्ड कमीशन का गठन करें। और इस तरह जो है हर स्टेट में है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय जसवंत सैनी है। और आप जिस प्रदेश से होंगे, अगर यूपी से बाहर से होंगे तो आप देखना राजस्थान में कौन है, बिहार में कौन है, मध्य प्रदेश में कौन है। एटलीस्ट स्टेट लेवल का पेपर आपको अगर देना होगा तो उसको याद रखना। वरना गंगाराम हंसराज अहिर को जो है
इस समय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और इस तरह के जो आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष को जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का जो है दर्जा दिया जाता है, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। अगला, मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 27%। लेकिन कभी भी रिजर्वेशन मोर देन 50% जो है नहीं हो सकता है, 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अगला, ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा संबंधित है। ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा दरअसल जब 1990 में मंडल कमीशन को लागू किया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, तो देश में उसको लेकर के आंदोलन चलने लगा। इंदिरा बनाम साहनी मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ओबीसी के लोगों को जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे अभी जो है समाज में बहुत पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन देना गलत नहीं है, लेकिन उन लोगों को उसमें से अलग करिए जिनकी आर्थिक स्थिति अब जो है बहुत बेहतर हो चुकी है। तो उसी को क्रीमी लेयर कहा गया। जैसे इस समय जो है क्रीमी लेयर, इसको हर तीसरे साल जो है बदला जाता है, इसमें चेंजेस किया जाता है। क्रीमी लेयर जो है, अगर आपसे पूछा जाए क्राइटेरिया 8 लाख का है, कितने का? 8 लाख। आप ओबीसी से हैं, उसके बाद भी अगर आपके माता पिता की इनकम 8 लाख रुपया या उससे अधिक वार्षिक है तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर जो है एजुकेशन का मामला हो। तो ये होता है क्रीमी लेयर। और ये मामला जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा बनाम साहनी केस की सुनवाई करते हुए अपना ये डिसीजन दिया था। इंदिरा बनाम साहनी कब? 1992 में, 1992 में। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, ओबीसी में कितनी जातियां सम्मिलित हैं? ओबीसी में इस समय जो है स्थिति ये है, करीब करीब जो है 2479 जो है जातियों को सम्मिलित किया गया है। और सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए तो वहां पर है, कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से जो है कुल 256 जातियों को जो है, जबकि यूपी से अपने उत्तर प्रदेश से सिर्फ 76 है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर जो है बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ये मामला 0 है। तो सबसे कम, सबसे अधिक, या फिर जो है अपने राज्य में कितनी ओबीसी जातियां हैं, इनको याद रखें, इतना जो है मोर देन एनफ है। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा जो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है दिया गया, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ राज्यों के द्वारा जो है दिया गया था इनको। अगला, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया। वाह, क्या हिंदी लिखी गई है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। यानी एक लाइन में ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन पुराना है तो थोड़ी सी हिंदी उसकी जो है ढंग के दे दिया है, वरना ये बस इतना ही पूछना चाहता है कि मंडल कमीशन का गठन किसने किया था, लेकिन बस उसको कहने का तरीका है भाई। आयोग का ये प्रश्न है, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। कब? मोरारजी देसाई के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो 1 जनवरी 1979 को। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1980 को। 1980 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने जो है प्रस्तुत कर दी। इसको लागू कब किया गया तो आप कहेंगे कि 1990 में लागू किया था। किसने किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी प्रश्न जीएस के जो कि किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं, उनको पूछे जाने के जो है सबसे अधिक चांसेज रहेंगे। जैसे अभी हाल ही में प्रोटेम स्पीकर का गठन किया, ये प्रोटेम स्पीकर
पद को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, BH मेहताब को बनाया गया था। अब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, या दूसरी बार जो है लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, स्पीकर बनाए गए ओम बिरला, तो ये लाइमलाइट मामला है, तो इनसे जो है प्रश्न पूछे जाने के जो है चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे कि GS में भी उसी पोर्शन को अब जो है ज्यादा पूछा जा रहा है, जिस पोर्शन से जो पोर्शन सबसे अधिक जो है किसी न किसी वजह से करंट इशू में रहा है, चर्चे में रहा है। बहरहाल देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अधिनियम के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था? पिछड़ा वर्ग आयोग किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया, या इसमें से कोई भी एक जो है अगर आपको पता है तो बात जो है बन सकती है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग कभी से तो जो है चिल्ला रहा हूं, तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बिल्कुल सही है, 100% सही है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 के तहत किया गया है, जबकि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 के तहत जो है किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। पहले भी मैंने बताया था आर्टिकल 340 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी सही है। 338 के तहत जो है SC कमीशन और 338A के तहत ST कमीशन, 338B के तहत OBC कमीशन का अब प्रावधान हो गया है। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी सही है। ये दोनों के लिए अलग अलग आयोग जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 नवासीवां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो सब सुमेलित है, ये तो सब सुमेलित है, ये तो सब सुमेलित है। तो कोई बात नहीं, उनको हम लीजिए बिहार का जो है क्वेश्चन बना दिए। अब नीचे लिख दीजिए नन ऑफ दीज, और यही सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सब के सब सुमेलित है, इसीलिए जो है अंतिम विकल्प सही नहीं है। अगला, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है किया कब गया था? तो आप कहेंगे इसका गठन 1953 में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है किया गया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। जबकि मंडल कमीशन का जो है गठन 1 जनवरी 1979 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1953 में, अभी बताया था। अगर पूछता दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया, तो 1989 कहा जाता। अगला प्रश्न देखिए, काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था? हो तो गया। अगला, पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण संबंधी प्रावधान की सिफारिश किस आयोग ने जो है किया था? बीपी मंडल कमीशन के द्वारा जो है किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1993 में। 1993 में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसके लिए आदेश दिया गया कि केंद्र सरकार सहित सभी राज्य
अपने अपने जो है स्तर पे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन करें। तो ये था आज का जो है हम लोगों का बैकवर्ड कमीशन। अपनी आगामी परीक्षाओं को आप ध्यान में रखते हुए ये हमारे यहाँ कुछ स्पेशल जो है पुस्तकें जारी की गई हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।